गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन में रासायनिक अभिक्रिया हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड। रासायनिक अभिक्रिया डिपेंड करती है हेलोजन परिवार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ध्रुवीय प्रकृति की होती है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण से क्रियाशीलता अधिक होती है। निम्नतर हेलो एल्केन उच्चतर हेलो एल्केन के आधार पर इनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर डिवाइड किया गया है। विस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन, अपचयन, धातु, रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको पता है कि जो हेलो एल्केन है ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो कोई भी अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, जैसे ऑक्सीजन है, आपको बताइए मैं ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से आउटरमोस्ट में 2, अंदर में 2 और बाहर 6, तो 6 माने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियोफिलिक कहलाएंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक अगर कार्बन को अटैक करता है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया जिसमें ऋण आवेशित स्पीशीज जैसे OH है, तो इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, RO है, RCOO है, CN है, SH है ना। ये सब आपकी क्या है, ऋण आवेशित स्पीशीज है। और ये उदासीन स्पीशीज में भी ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन है। देखो नाइट्रोजन होता है 5, हाइड्रोजन 3 है, तो 2 स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो ये क्या करते हैं, कार्बन को अटैक करते हैं, कार्बन को अटैक करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। जब एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्किल हैलाइड, ठीक है, किसी भी क्षारीय विलयन के साथ, किसी भी क्षारीय विलयन के साथ या सिल्वर ऑक्साइड मतलब क्षारीय विलयन है, क्रिया करता है। क्या करना पड़ता है, उबालने पर। देखो ये आपका, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ऑक्सीजन, देखो जिसमें एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है, मतलब 4 इसके पास ऐसे बचे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, इस R पर। इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया। तो और क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाया और साथ में बना आपका पोटेशियम हैलाइड। क्लियर, समझ आया। फिर से बता दूं, इसके ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसको देगा, कार्बन को। जैसे कि ऊपर में देखो यहाँ पर रिएक्शन याद है, ठीक है, तो कार्बन को दिया, तो कार्बन को देने पर इसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर रिमूव होगा तो बनेगा एल्कोहल। क्लियर, आपको ये अभिक्रिया पूर्ण करनी है। एल्किल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा KOH से सेम से, और क्या बनाएगा ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, क्या बनेगा और क्या निकलेगा। सेम ऐसी प्रोसेस में बनेगी। आप R की जगह में C2H5 बनाएंगे। उसी प्रकार से मैंने बताया था सिल्वर आपका ऑक्साइड विलयन को देखिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड विलयन को देखिए, सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, कोई भी ज़्यादा क्रियाशील एल्किल हैलाइड क्षारीय विलयन के साथ एल्कोहल का निर्माण करता है। ये रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन आपका फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया को बोलते हैं, ईथर निर्माण को विलियमसन संश्लेषण। क्या नाम है इसका, विलियमसन संश्लेषण नाम है इसका। ठीक है, चल एल्किल हैलाइड, कोई भी एनीवे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन सोडियम एथा ऑक्साइड इसका नाम है। गर्म किए तो देखो यहाँ का R, यहाँ का OR मतलब R। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन किधर की ओर जाएगा, इस R की ओर। इसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस R की ओर ही जाएगा ना। तो क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा और NX बनाएगा, सोडियम हैलाइड बनाएगा। क्लियर, इस R की जगह में हम क्या रखेंगे, C2H5Br, और इस जगह में भी आप C2H5Br या अन्य लिख सकते हो, रखेंगे।
बनाना है आपको ईथर और NaX है। आप मुझे ये कंप्लीट करके दिखाएंगे तभी समझ आएगा, ठीक। सेम इसमें सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो ईथर बनेगा। देख लो इसमें ये दो ले लेना और सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर, देख लीजिए। तो दो रिएक्शन हुआ। अब उसके बाद आता फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण। एल्किल हैलाइड को सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर एसीटेट भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है, देखो ये आपका RCOO। अब इसके पास कौन आएगा, ये किसको अटैक किसके पास जाएगा, R के पास। तो ये जो बनेगा उसको बोलते हैं एल्किल एल्कोनोएट। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एल्किल, ये R के साथ 8 जोड़ना क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। एल्किल एल्कोनोएट अर्थात सिल्वर और सिल्वर हैलाइड। अब R की जगह में आप C2H5 रख दीजिए, ये सिल्वर एसीटेट कहलाता है इसका नाम। तो बनेगा आपका एथिल एथेनोएट जिसको एस्टर बोला जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो गया। अब अगला रिएक्शन आता है, पहले नोट कर लीजिएगा। अगला रिएक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड, एल्कोहलिक विलेन बोलते हैं, इसके साथ क्रिया कराते हैं, या आप सिल्वर साइनाइड भी ले सकते हो। दोनों NCERT में सिल्वर पोटेशियम साइनाइड लिया गया क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है। तो बनता है क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड की साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड है देखो यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इसको एक एरो को ऐसे शो कर देना, ये आइसोसाइनाइड होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड और आपका पोटेशियम हैलाइड। R की जगह में C2H5Br करके करना, ये आपका होमवर्क है। सेम बनेगा, R की जगह हमें क्लोराइड ले लेना, सेम बनेगा, ठीक। नोट करिए। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड सेम है, साइनाइड भी लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइड में ये वाला सेम पीछे है। एक ही साइनाइड और आइसोसाइनाइड का एक ही बना लीजिएगा। आइसोसाइनाइड में एरो लगा देना ऐसा, और वो साइनाइड है पीछे, ये इसको ये साइनाइड है, इसको थोड़ा सा सुधार देती है, ये साइनाइड है। आइसोसाइनाइड भी बन सकता है। चलिए, आइसोसाइनाइड समझ आ गया होगा। वो पोटेशियम साइनाइड से सिल्वर साइनाइड से एक ही मत है, नोट कर लीजिए। ये सब होमवर्क करिएगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्रो एल्केन जिसको बोलते हो आप, नाइट्रेट। हाँ, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट। एल्किल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 सेम, ये आकर यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा एल्किल नाइट्राइट और पोटेशियम हैलाइड। ये रिएक्शन R की जगह में C2H5Cl करके रिएक्शन को आप कंप्लीट कीजिएगा, सेम बनेगी। क्लियर, अब आगे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। तो सिल्वर नाइट्राइट ले लो, AgNO2 ले लो, सेम ये यहाँ पर जाएगा और ये देखो R ठीक है, ये आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, या इसको ऐसे ही बना सकते हो। क्लियर, नाइट्रो एथेन नाइट्रो एल्केन इस टाइप का बना सकते हो। R की जगह में C2H5Br करके बनाएंगे। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ हाई एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हाई एल्केन।
एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड सोडामाइड NaNH2 गर्म किए। अब ये कहाँ जाएगा, ये नाइट्रोजन इससे जोड़ेगा ना, सोडियम से कार्बन जुड़ेगा, तो यहाँ पर आपका RC सेम रहेगा और वहाँ पर आपके कौन जुड़ जाएंगे, सोडियम, क्योंकि यहाँ से हटेगा तो इलेक्ट्रॉन को तो सोडियम यहाँ जाएगा, तो बनाएगा आपका सोडियम एल्काइनाइट और अमोनिया का निर्माण करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना, यहाँ ये NaNH2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इसके पास, क्योंकि एक इससे कर लिया, एक इससे कर लिया। इस रिएक्शन का नाम क्या है पता है आपको, हॉफमैन अमोनिया अपघटन अभिक्रिया। हॉफमैन अमोनिया अपघटन अभिक्रिया इसका नाम है। देखो, हॉफमैन अमोनिया अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है फॉर्मेशन ऑफ एमीन। फॉर्मेशन ऑफ एमीन, एमीन बनाना है आपको, तो आपको लेना पड़ेगा अमोनिया का, ये भी आपका एमीन बना एक मिनट, तो ये नेक्स्ट इसमें है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया चालू होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर कर देती हूँ कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन हुआ। क्लियर, ओके, नोट करिएगा ना।